नौजवानों, मैं बताता चलूं कि हम लोग ऐसे दौर में बैठे हुए हैं, ऐसे हालात में हम लोग बैठे हुए हैं। आपने भी यूट्यूब पर देखा होगा, फेसबुक पर देखा होगा, जो सीमा नाम की लड़की है जो पाकिस्तान से प्रवेश करके कहा दुबई जाती है, दुबई के बाद जाकर के वो नेपाल बॉर्डर को पार करती है, नेपाल बॉर्डर को पार करके फिर वो हिंदुस्तान के बॉर्डर को वो पार करके हिंदुस्तान आती है, जो अपना नाम सीमा बतलाती है और आकर के वो यहाँ ब्याह शादी रचाती है। नौजवानों सुनो, ये किसकी कमजोरी की वजह से हुआ, ये किसकी वजह से हुआ? सीमा पाकिस्तान से आती है और वो ये इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करती है। वो ये कहती है कि मैं मुस्लिम खातून हूं, मैं मुस्लिम खातून हूं। तुम मुस्लिम खातून नहीं हो सकते, इसलिए कि मुसलमान जो औरतें होती है उसे पता होता है। क्या पता होता है? जब तक उसका पिछला शार उसे तलाक ना दे दे, वो इज्जत गुजार ना ले ले, उसके साथ हलाला ना हो जाए, उसका निकाह नहीं होने वाला है, उसका निकाह बातिल है और वो ईमान से निकल जाती है। नौजवानों, वो सीमा ये कहती है हमने सचिन के साथ हमने विवाह रच लिया है, हमने सचिन के साथ ऐसा कर लिया है, वैसा कर लिया है। आज समाचार के अंदर, न्यूज के अंदर आपने देखा होगा कि वो जासूसी करने के लिए आई है। कोई ये कह रहा है कि सीमा अपनी मोहब्बत में आई है, कोई ये कह रहा है कि सीमा पता नहीं यहाँ पर रह करके वो क्या से क्या करेगी। नौजवानों, ये क्यों आया हमारे यहाँ? हमने एक तारीख के हवाले से हमने एक किताब पढ़ी और उस किताब के अंदर ये लिखा, ये मुसलमानों की कमजोरी की वजह से हुआ। हमने अपनी बेटी को बेटी नहीं समझा। जब हमारी बच्ची जब छोटी होती है, जब हमारी बच्ची बहुत छोटी होती है, तो हम उस वक्त उसके साथ कितने नरमी से पेश आते हैं कि अभी ये छोटी सी बच्ची है, ये जीन्स पहन रही है, तो कोई मतलब नहीं, जीन्स पहनने दो। वो बच्ची बड़ी हो जाती है, फिर बड़ी होने के बाद वो वैसे ही बेपर्दा रहती है जैसे कि वो बचपन में बेपर्दा रहती है। मातृमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वेदः। नौजवानों, में आज ये इस टॉपिक पर इसलिए बात करने के लिए मैं आया हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ना जाने एक सीमा नहीं, कितनी सीमा हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है जो अपने ईमान का सौदा कर चुकी है, जो अपने ईमान को बेच चुकी है। नौजवानों, ये किसकी कमजोरी की वजह से? ये हमारी और आपकी कमजोरी की वजह से। मातृमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वेदः। नौजवानों सुनो, दिल की कानों से सुनो, चाहे वो सीमा अपने धर्म को तब्दील कर लेती है, लेकिन इस्लाम वो मजहब है, इस्लाम वो धर्म है, वो कभी बदलने वाला नहीं है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। तब्दानी रुनस्यरतानी नकिर से परमिन नित्यरतानी। खुदा का कानून कभी बदल नहीं सकता। नौजवानों, इसलिए मैं आप तक ये पैगाम देने की कोशिश करता हूँ, मातृमान पितृमान चार्यमान, सबसे पहले माँ की जरूरत पड़ती है कि माँ अगर अच्छी होगी, माँ की निगरानी होगी, बच्चे अच्छे बनेंगे, बच्चियां अच्छी बनेगी। लेकिन हमारी माँ इतनी लापरवाही करती है कि ना जाने उसकी बेटी फोन पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और न जाने गेम पर किससे बात कर रही है, ये मेरी माँ और मेरी बहनों को पता नहीं। नौजवानों, इसलिए हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही है। वो सीमा तो अभी अपने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया है, लेकिन सुनो, इसी हिंदुस्तान का एक वाकया है। फेसबुक पर जितने भी हमारे मुस्लिम समुदाय की लड़कियों ने अपने ईमान को छोड़ करके गैरों के हाथ में अपना हाथ दिया, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, वो गुहार लगा रही है, वो सरकार से वो ये कह रही है कि हमने तो उसके बहकावे में आकर के उससे शादी विवाह रचा लिया। लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद, कुछ दिन गुजरने के बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उन्होंने ये कहा कि तुमने बेटी पैदा क्यों किया, उन्होंने ये कहा कि तुमने बेटा पैदा क्यों नहीं किया, इसलिए अपने घरों से उसको लात मार करके निकाल दिया। एक मुस्कान नाम की लड़की है, वो ये कहती है कि एक गैर मुस्लिम लड़का वो ये कह रहा था, मैं तुम्हें जॉब दिलाऊंगा, मैं तुझे नौकरी दिलाऊंगा, तुम इस्लाम धर्म को छोड़ करके मेरे धर्म को इख्तियार कर लो। वो मुस्कान ये कहती है, वो गुहार लगाती है फेसबुक पर, वो ये कहती है
कि हमने इस्लाम धर्म को तो छोड़ दिया, हमने गैर मुस्लिम के लड़के के दामन को हमने थाम लिया, लेकिन कुछ अरसे के बाद उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। ये गैरों का जो है रिपोर्ट आप फेसबुक पर देख रहे होंगे, यूट्यूब पर देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे। ये क्यों हुआ? ऐसा हमारी और आपकी कमजोरी की वजह से हुआ। हमारी माँ बहुत लापरवाही इख्तियार करती है। आपकी बेटी आप मोबाइल देते हैं और आपकी बेटी घंटों घंटा गैर महरम से बात कर रही है, हमें पता नहीं। ये इसलिए हमें देखने को मिल रहा है कि हमारी बेटी मुर्तद हो गई। मातृमान सबसे पहले माँ की जरूरत पड़ती है बच्चे को अच्छा बनाने में। पितृमान दूसरे नंबर पर किसकी जरूरत पड़ती है बच्चे को अच्छा बनाने में? बाप की जरूरत पड़ती है। अगर बाप अच्छे हो, बाप की निगरानी मुकम्मल तरीके से बच्चों पर हो, न बच्चे कभी मुर्तद होंगे, न बच्चियां कभी मुर्तद होगी। हमने और आपने इस चीज को नहीं लिया। सिर्फ दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं, मुंबई जाते हैं, न जाने कहां कहां से हम कमाते हैं और घर में पैसे देते हैं। हमारी निगरानी नहीं होती है। आज हैदर अगर निगरानी करता, उसकी बीवी पाकिस्तान को छोड़ करके वो हिंदुस्तान नहीं आती, उसकी निगरानी नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अगर हम और आपने भी निगरानी नहीं की, कसम परवरदिगार आलम की, हमारी मां और बहनें भी मुर्तद हो जाएंगी। इस चीज को लेना पड़ेगा। मातृमान पितृमान दूसरे नंबर पर बाप की जरूरत पड़ती है। बाप की निगरानी अगर बच्चों पर हो तो बच्चा अच्छा बनेगा। तीसरे नंबर पर किसकी जरूरत पड़ती है? सुनो नौजवानों, दिल की कानों से सुनो, एक मदरसे की जरूरत पड़ती है, एक मकतब की जरूरत पड़ती है, एक अच्छे उस्ताद की जरूरत पड़ती है। अगर उस्ताद अच्छे हो, दीनदार हो, अगर उसकी निगरानी बच्चों और बच्चियों पर सही तरीके से हो, वो बच्चा क्या बनेगा? मातृमान पितृमान चार्यमान पुरुषो वेदः, वो बच्चा और वो बच्ची महान पुरुष बनेगा। अगर हमने और आपने ऐसा नहीं किया तो हमारा और आपका बच्चा कभी महान पुरुष नहीं बन सकता। इसलिए इस चीज को लेना पड़ेगा। ये दौर जो चल रहा है, आपको मैं बताता चलूं, ये दौर बहुत खतरनाक दौर चल रहा है। आपको मैं बताऊं, जमाने की 3 किस्में हैं। जमाने की कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं। सबसे पहला युग आया, क्या कौन सा युग आया? सबसे पहला युग आया सतयुग। सतयुग यानी सच्चाई का युग आया। और इस युग की लंबाई कितनी रही? तकरीबन 17 लाख 18,000 साल ये युग रहा, ये जमाना रहा। किताबों में लिखा कि 17 लाख 18,000 साल लंबा रहा सतयुग। और इस युग के अंदर ना कोई बुराई थी, न कोई गैर इत्मीनानी थी। हर शख्स अच्छाई के साथ जिंदगी गुजार रहा था, सच्चाई का बोलबाला था। उसके बाद आया त्रेता युग, उसकी लंबाई 12,94,000 साल लंबा रहा। और इस युग के अंदर, इस जमाने के अंदर थोड़ा थोड़ा गुनाह का काम प्रवेश करना शुरू किया, दाखिल होना शुरू हुआ। उसके बाद तीसरे नंबर पर आया दवापर युग। इसकी लंबाई 8,64,000 साल लंबा रहा। कहते हैं कि इस युग के अंदर बुराई आम हो गई, बेहयाई आम हो गई। और आखिरी युग, आखिरी जमाना जो आया, वो आया कल युग। जो ये युग चल रहा है, इसकी लंबाई 4,32,000 साल ये युग रहेगा, जिसके तकरीबन 50,000 साल गुजर चुके हैं। नौजवानों, और बताया गया है कि इस युग के अंदर क्या होगा। इस युग के अंदर, इस जमाने के अंदर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, लोग एक दूसरे पर अत्याचार करेंगे। और इसी जमाने के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और आने के बाद जुल्म को खत्म करेंगे, अदावत को खत्म करेंगे, नफरत को खत्म कर देंगे। जो बेटियों को इज्जत के साथ जमीन के अंदर जिंदा दरगोर किया जाता था, उन बेटियों को इज्जत का मकाम दिया जाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दौर में आए, ऐसे हालात में आए। नौजवानों में बताता चलूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हालात में आए, इसी कल युग के अंदर आए। और इसी कल युग के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इसी कलयुग के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह आए कि जिस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह आए बेटियों के साथ क्या सलूक किया जाता था आपने तारीख के अंदर पढ़ा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह इसलिए आए नराशन सुवाजिन्नी वाजिन्नी छह दिवीर पुरुषन सुन्नेरी मेहरथन दुर्गा वस्तवा सुधानवा। मोहम्मद रसूलुल्लाह इसलिए आए ताकि बेटियों को इज्जत का मकाम मिले। हम और आप जो गुनाह का काम करते हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम की बरकत से वो गुनाह खत्म हो गए।